नमस्कार। मैं संजीव कुमार। व्यक्तित्व कैसे निखारें, इसके मूल लेखक हैं स्वेट मार्डन और इसकी प्रस्तुति डॉक्टर IP वर्मा द्वारा की गई है। और इस पुस्तक का सार संक्षेप मैं आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूं। संसार को वश में करने की कला सुदृढ़ व्यक्तित्व में समाई है। भाषण कला आत्माभिव्यक्ति का सर्वोत्तम साधन है। जो व्यक्ति भाषण कला का विकास नहीं करता, वह सफलता के सर्वोच्च शिखर तक भी नहीं पहुंच सकता। मानसिक शक्तियों को विकसित करने की दृष्टि से आत्माभिव्यक्ति एक सर्वोच्च उपाय माना गया है। जब आत्माभिव्यक्ति अर्थात वह संगीत के रूप में हो, कवित्व के रूप में हो, चित्रकला के रूप में हो या पुस्तक लेखन के रूप में हो और भाषण आदि के रूप में हो, जब आत्माभिव्यक्ति न्यायपूर्ण एवं तर्कसंगत रूप में की जाती है, तो व्यक्ति के अंतःकरण में जो कुछ भी शुभ, कल्याणकारी एवं सुंदर होता है, वह प्रकट हो जाता है। विषयों की विविधता, अभिव्यक्ति की विविधता एवं युक्ति युक्त प्रमाणों या तर्क की विविधता से भाषण में प्राणों का संचार होता है। स्मरण रखें कि वक्ता की विचार दरिद्रता बोलते ही प्रकट हो जाती है। जनता एक महान भाषणकर्ता की उपस्थिति में पूर्णतः उसकी वशवर्ती हो जाती है। एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात ग्लेडस्टोन ने कहा है, 100 में से 99 व्यक्ति कभी भी उन्नति नहीं करते तथा मध्यम दर्जे के ही रह जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी वाणी को प्रशिक्षित करने की पूरी उपेक्षा की होती है और उन्होंने उसका कुछ भी महत्व नहीं समझा होता है। हमें जब तक विराट जनसभा में भाषण करने का अवसर नहीं मिलता, तब तक हमें पता नहीं लग सकता कि हमारे भीतर कितने महान गुण छिपे हैं, कितनी विराट शक्तियाँ छिपी हैं, हमारा व्यक्तित्व कितना गौरवपूर्ण है। अच्छा वक्ता बनने का प्रयास करना अपने संपूर्ण मानसिक गुणों को जागृत करना है। मनुष्य के जीवन का सबसे स्वर्णिम काल वह होता है जब वह अपने विषय में गहराई से जानने लगता है। प्रोफेसर विलियम जेम्स के शब्दों में, हम में से प्रत्येक व्यक्ति में ऐसी शक्ति है जिसकी कि हम स्वयं कल्पना नहीं करते। यदि वैज्ञानिक कोई इस प्रकार का एक्सरे खोज निकालें कि
जो मनुष्य के भीतर की शक्ति का प्रदर्शन करा सके, तो उसको अपनी शक्ति देखकर आश्चर्य होने लगे। मनुष्य के भीतर कितनी शक्ति है, इसका अनुमान उसने कभी किया ही नहीं है। यदि उसको अनुमान हो जाए तो वह कहेगा, वह उल्लेखनीय सफलता की खूबियाँ तो किसी और की ही हो सकती हैं, जिसने इनमें विशेषता प्राप्त की है, मुझ जैसे साधारण व्यक्ति की नहीं। आपकी विचार आपको प्रभावित करते हैं, यह तो स्पष्ट है, परंतु जिस प्रकार सुगंध या दुर्गंध फैल जाता है, ठीक उसी प्रकार आपके विचार समाज या आसपास को अवश्य प्रभावित करता है। इसी भाव को इमर्सन के शब्दों में समझा जा सकता है। प्रतिभाशाली व्यक्ति जिन शुद्ध विचारों को संसार में फैलाते हैं, उनसे संसार में परिवर्तन आता है, परंतु इससे यह नहीं समझ लेना चाहिए कि पुस्तकों, सभाओं या बातचीत तथा गोष्ठियों आदि में प्रकट किए गए सद्विचार ही परिवर्तन लाने वाले होते हैं, वरन हमारे अत्यंत गुप्त विचार भी फैलते हैं तथा उनका भी समाज पर प्रभाव पड़ता है। कष्ट को, दुख को, असुंदर को आप सुख में, उल्लास में बदल दें, फिर देखिए कितना रंग लाता है आपका परिश्रम। यदि आपको अपना लक्ष्य प्राप्त करना है, तो सबसे पहले उसके लिए अपने भीतर परिश्रम, धैर्य, व्यवहार कुशलता को जन्म देना होगा। इनमें से एक के भी न होने पर आप टूट सकते हैं। इसे सदैव याद रखें। धन्यवाद। नमस्कार। शेष अगले अंक में।